हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के 9वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द हमने पढ़े थे संज्ञा और सर्वनाम, उनकी क्या बताते हैं, यह विशेषता बताते हैं। देखिए पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ वाक्य यानी जो चित्र दिया गया है इस पर आधारित कुछ वाक्य हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो उनके बारे में समझना है, जिससे हमें इस पाठ के बारे में क्या आएगा, समझ आएगा। पार्क में हरे भरे पेड़ हैं, ये उसकी विशेषता है पार्क की। वहाँ पर क्या है, हरे भरे क्या है, पेड़ हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ सुंदर तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में हरे भरे शब्द, पेड़, रंग बिरंगे शब्द, फूलों की कुछ शब्द, बच्चों की संख्या तथा सुंदर शब्द तितलियों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द क्या है, विशेषण हैं। इस प्रकार अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, भले ही वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, तो ये कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली बैठी है। अब बिल्ली कैसी है, काली है। खजूर का पेड़ ऊंचा है। अब खजूर का पेड़ कैसा है, ऊंचा है। भारतीय व्यक्ति अभिजीत मुखर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला। अब वो कौन सा व्यक्ति, वो भारतीय व्यक्ति है। तो इन वाक्य में काली, ऊंचा, भारतीय शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ उसकी अच्छाई ही नहीं, यानी गुण हमेशा अच्छाई नहीं होता। गुण का अर्थ उसकी अच्छाई ही नहीं अपितु उसकी कोई भी विशेषता हो सकती है। इसमें सभी प्रकार की अच्छी व बुरी विशेषता का वर्णन किया जाता है। कुछ गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार है। गुण: चतुर, दानी, सच्चा, पवित्र, परिश्रमी, मूर्ख, बुद्धिमान, कुशल आदि। स्वभाव: लालची, हंसमुख, शांत, क्रोध आदि। उसका स्वभाव कैसा भी हो सकता है। अवस्था कौन कौन सी होती है, बूढ़ा, रोगी, कमज़ोर, युवा, स्वस्थ, अमीर आदि। स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका आदि। आकृति: मोटा, पतला, लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि। दोष: कामचोर, नीच, कृपण, झूठा, दुष्ट आदि। स्थान: भारतीय, नेपाली, फ्रांसीसी, जापानी, जर्मन, पंजाबी, अमेरिकी आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार आदि। रंग: काला, पीला, नीला, सफ़ेद, आसमानी आदि। रूप: काला, गोरा, सुंदर, अच्छा, आकर्षण, प्रभावशाली आदि। संज्ञावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संज्ञावाचक विशेषण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। इन वाक्य में कुछ और दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में तो हमें पता होता है, हमें यकीन होता है कि है पक्का ही, और अनिश्चित में हमें शक होता है। जैसे कि पहला वाक्य ही देख लो, यहाँ पर पहला उदाहरण की कक्षा में कुछ लड़के उपस्थित है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने हैं, परंतु कुछ है, तो ये क्या हो गया, यह निश्चित
यह अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। और दूसरा है दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। अब हमें निश्चित है कि वह 2 भाई है, तो यह कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। पहला निश्चित संख्यावाचक 1, 12, तीसरा आदि, तो यह हमें निश्चय ही है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक अनेक, बहुत, कुछ, सब, पर्याप्त, कम, थोड़ा, ज़्यादा आदि। तो ये हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के 2 भेद पढ़े, यानी गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ लिए हैं। जो बाकी जो 2 भेद पर बचे हैं उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।